हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो बेटा? चलो बेटा, आज हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं बेटा। आपको कहानी सुननी है तो चलो बेटा। एक दिन क्या होता बेटा, एक दिन एक मूर्तिकार अपने रास्ते से जा रहा होता। रास्ते से जाते जाते समय उसे रास्ते के कोने में पड़ा हुआ पत्थर दिखाई देता है। वो पत्थर को देखकर मूर्तिकार सोचता है, अगर मैं उस पत्थर को भगवान का रूप दे दूं और किसी मंदिर में स्थापित करा दूं तो उसका भविष्य बहुत अच्छा होगा। ये सोचकर मूर्तिकार उस पत्थर के पास बैठ जाता है और अपनी छन्नी हथौड़ी से बेटा उस पत्थर पे घाव मारना शुरू कर देता है। जैसे ही उस मूर्तिकार ने उस पत्थर पे घाव मारना शुरू कर दिया, वैसे ही बेटा वो पत्थर गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है बेटा। वो मूर्तिकार से कहता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार उसे समझाता है, बेटा अगर मैं आपको भगवान का रूप दे दूं, किसी मंदिर में स्थापित करा दूं तो आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा। और वो पत्थर का समझाकर फिर से मूर्तिकार अपनी छन्नी हथौड़ी से उस पे घाव मारने लगता है। जैसे वो घाव मारने शुरू कर देता है बेटा, वैसे ही पत्थर गिड़गिड़ाने लगता है, कहराने लगता है, चिल्लाने लगता है बेटा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे आप छोड़ दो, मुझे मेरा भविष्य मालूम है तो मुझे छोड़ दो, ऐसे कहता है बेटा। मूर्तिकार थक जाता है और अब वो उस पत्थर को वही छोड़ देता है बेटा। उसे वही छोड़कर वो अपना रास्ता माप लेता है, आगे चला जाता है बेटा। आगे चला जाता है। आगे चलते चलते समय उसे और एक सुंदर सा पत्थर रास्ते के कोने में पड़ा हुआ ही दिखाई देता बेटा। उस पत्थर को देखकर मूर्तिकार फिर से सोचने लगता बेटा, अगर मैं इस पत्थर को भगवान का रूप दे दूं और किसी मंदिर में स्थापित करा दूं तो उसका भी भविष्य बहुत अच्छा होगा। सोचने के बाद तुरंत वो अपनी छन्नी हथौड़ी लेकर उस पत्थर के पास बैठ जाता है और उस पे घाव मारना शुरू कर देता बेटा। जैसे वो अपनी छन्नी हथौड़ी से उस पत्थर पे घाव मारना शुरू कर देता है, वैसे ही उस पत्थर को भी बेटा दर्द होने लगता है, लेकिन वो पत्थर दर्द बर्दाश्त करता है। तब तक दर्द बर्दाश्त करता है जब तक बेटा उसको भगवान का रूप प्राप्त ना हो। और भगवान का रूप प्राप्त होने के बाद वो मूर्तिकार उस पत्थर को एक मंदिर में स्थापित करा देता है बेटा। मंदिर में स्थापित करने के बाद जो भगवान बना वाला पत्थर है, उसकी सेवा में बहुत सारे लोग जुड़े रहते बेटा। दूर दूर तक के गांव वाले लोग उस भगवान बने वाले पत्थर के पैरों पे अपना माथा टेकने के लिए आते थे बेटा। ऐसा आया कि कुछ लोगों ने मंदिर के बाहर एक पत्थर लाकर रख दिया और जो लोग भगवान बने हुए वाले पत्थर के पैरों पे अपना माथा टेकने के लिए आते थे, वो लोग बेटा साथ में एक नारियल लाया करते थे। और वही लोग जो नारियल लाया था, वो नारियल बाहर वाले पत्थर पे फोड़ा करते थे। वो पत्थर एक दिन सोचने लगता है बेटा, अगर मैं उस दिन उस मूर्तिकार की बात मान लेता, वो दर्द बर्दाश्त कर देता, तो आज जो लोग मेरे ऊपर नारियल फोड़ रहे हैं, वही लोग उनका माथा मेरे पैरों पे टेकने के लिए मेरे सेवा में लगे रहते। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बेटा? आज जो पढ़ाई हमें दर्द लग रही है, वही पढ़ाई आगे चलकर हमारा भविष्य बनाने वाली है। तो इसी दर्द को बेटा हमें भी बर्दाश्त करना है। इसी दर्द को हमें तब तक बर्दाश्त करना बेटा जब तक हमें अपना सपना पूरा नहीं होता। जो आज पढ़ाई दर्द लग रही है, वही पढ़ाई हमें आगे चलकर अपना सपना पूरा करने वाली है। आगे चलकर हमें अपने जीवन में जिस ऊंचाई तक पहुंचना है, उसी ऊंचाई तक यही पढ़ाई हमें पहुंचाएगी बेटा। क्यों? पढ़ाई एक ऐसा शस्त्र है कि अपने जीवन में जो चाहे ऊंचाई तक ले जा सकता है। तो बेटा हमें भी क्या करना पड़ेगा? जो दूसरा वाला पत्थर था, उसने भगवान का रूप प्राप्त होने तक दर्द बर्दाश्त किया था,
इसी तरह बेटा हमें भी जो पढ़ाई दर्द लग रही है, वही दर्द को अपना सपना पूरा जब तक पूरा नहीं होता तब तक हमें भी दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा बेटा।